ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया में किसी देश की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था से होती है। आज भारत पूरी दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो प्रयास व निर्णय हुए हैं, उससे नए भारत की ताकत को पूरी दुनिया देख रही है। ये बदला परिदृश्य ही है जहां भारत के प्रति पूरे विश्व की धारणा बदली है। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, ये सबको दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की ओर से आयोजित बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदले परिदृश्य में जो प्रयास हुए हैं, उसका परिणाम सामने है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अपना देश दुनिया के उन महत्वपूर्ण 20 देशों G20 का नेतृत्व कर रहा है जो दुनिया की 85% GDP, 75% व्यापार, 60% आबादी और 90% पेटेंट पर आधिपत्य रखते हैं। G20 का नेतृत्व देश के लिए एक अवसर है। उत्तर प्रदेश में भी इससे जुड़े 11 आयोजन होने हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत आगे बढ़ता है तो देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत दिखती है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भविष्य में प्रदेश विधानसभा के कामकाज को और बेहतर बनाने की योजना के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि नए सत्र से सर्वश्रेष्ठ विधायक को पुरस्कार देने की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने आकाशवाणी संवाददाता से विशेष बातचीत में कहा कि इसके लिए एक कमेटी विधायक के आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप और उनके भाषणों इत्यादि पर विचार कर उन्हें पुरस्कृत करने का काम करेगी। कि हम सर्वश्रेष्ठ विधायक को चुनेंगे। सर्वश्रेष्ठ विधायक वो जो सदन के सारे कार्रवाई में पार्टिसिपेट करे, जो प्रभावशाली ढंग से जनता की बात विधानसभा के अंतर्गत कह सके, उसका आचार व्यवहार, उसका आचरण, एक हम उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना रहे हैं। 1 या 2 विधायकों को हम हर साल में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार देंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और जब सम्मानित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से गैलरीज में मैंने सारे ग्रुप्स के माननीय सदस्यों की फोटो लगाई है तो उनको उसमें लगाएंगे ताकि उनको अच्छा लगे कि नहीं, अगर उनका सम्मान हुआ तो उसकी पहचान भी हुई है। तो उस नाते से मुझे लगता है कि पिछले 9 महीनों में काफी पार्टिसिपेशन विधानसभा की कार्रवाई में माननीय सदस्यों का बढ़ा है। तो एक पॉजिटिव सोच है। विधानसभा की सिटिंग्स की संख्या बढ़े, ये भी मैं चाहता हूं। उसके लिए मैंने सरकार से विचार विमर्श किया है। माननीय मुख्यमंत्री इस बात से सहमत हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2023 से पहले राज्य सरकार देश भर के विद्यार्थियों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को 4 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीतने का मौका देने जा रही है। आगामी 4 से 5 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले यूपी GIS 23 हेडलाइनर बिजनेस क्विज के जरिए बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं को भी सरकार यूपी की विकास यात्रा में भागीदार बनाना चाहती है। क्विज मास्टर कुशन पटेल के दिशा निर्देशन में आयोजित हो रही ये प्रतियोगिता 3 अलग अलग वर्गों में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अलग अलग पुरस्कार राशि का निर्धारण किया गया है। 5 वर्ष तक के बच्चों को 11 विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए शहरी चिकित्सालयों में कल से प्रतिदिन टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाए जा रहे इस टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण सत्र का आयोजन जिला महिला पुरुष संयुक्त चिकित्सालयों और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूरे सप्ताह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। वहीं सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मंगलवार से रविवार OPD के समय भी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही मिजल्स रूबेला उन्मूलन के लिए विशेष टीकाकरण पखवाड़ा का प्रथम चरण 9 जनवरी से 20 जनवरी तक संचालित किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को उनके छूटे हुए टीकों से भी आच्छादित किया जाएगा। प्रदेश में शीतलहर का दौर फिर से शुरू होने वाला है। मेरठ, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी सहित पूरे राज्य में सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। ठंड में वृद्धि को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया गया है। गोरखपुर में कक्षा LKG से 12वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। गाजीपुर जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में 19 जनवरी तक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।